यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम लोग देख रहे थे, तो कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहला तो हम साइन रूल देख चुके थे। ये कुछ रिवाइज कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 4-5 दिन हो गए उसको। साइन रूल था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसी तरीके से कोसाइन रूल भी देखा था अपन ने। कोसाइन रूल, कॉस का फॉर्मूला था कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। इसी तरीके से कॉस सी का फॉर्मूला आ गया था सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी का भी आ गया था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और एक हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी, ये कैपिटल है, सी कॉस बी, यहाँ पर ये कैपिटल है। सिमिलरली बी भी आ गया था, बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ये सिमिलरली सी भी आ गया था, ए कॉस बी इज इक्वल टू बी कॉस सी, सॉरी सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी आएगा। टेंजेंट रूल हमने देखा था, सॉरी टेंजेंट रूल, नेपियर एनालॉजी, हालांकि टेंजेंट रूल भी बोल देते हैं इसको, ए माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। सिमिलरली बी माइनस सी के लिए और सी माइनस ए के लिए भी था। यस, अब आगे देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ड सवाल देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर जनरेट होते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, और जिन बच्चों को आई थिंक कुछ समय नहीं मिल पाया होगा तो नहीं उन्होंने देखे, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यस कॉस बी माइनस सी अपॉन आई गेस 2 इक्वल टू बी प्लस सी साइन ए बाई टू। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। सपोज ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, ये रिजल्ट कुछ यहाँ पर ही आना चाहिए, यस ए आना चाहिए। सर आपको कैसे पता पड़ गया ऐसे ही देखते ही? इसलिए पता पड़ गया क्योंकि एंगल और साइड का मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर की साइड में भी एंगल और साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको कैसे पता पड़ गया स्मॉल ए ही आना चाहिए, क्योंकि बी प्लस सी यहाँ आएगा तो ज़्यादातर चांसेस स्मॉल ए ही आएगा, बाकी भी पता पड़ ही जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे, अच्छा मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक तो मेरे पास साइन रूल है, कोसाइन रूल है, और तीसरा मेरे पास नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट रूल है, और तीसरा और एक और मेरे पास चौथा वो प्रोजेक्शन रूल है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसको प्रूफ करने के लिए सोचता हूँ। ये बी प्लस सी आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर दूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, साइन ए बाई। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, इसको पिक करके ये पूरा रिजल्ट देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो ये लिया मैंने b प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू, अच्छा मेरे पास साइन रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको यूज़ कर चुके, इक्वल टू लैम्डा, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा साइन ए। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा साइन बी। सिमिलरली स्मॉल c कितना आ जाएगा, लैम्डा साइन सी। तो पुट द वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा साइन बी प्लस लैम्डा साइन सी लैम्डा साइन, अच्छा लैम्डा एक नॉन जीरो क्वांटिटी, जीरो नहीं हो सकता। लास्ट टर्न पे भी अगर आपने जो वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना तो मैंने बताया, तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट द रेस्ट विल बी साइन सी अपॉन साइन ए। यस, साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ओ सॉरी कॉस कॉस बी माइनस सी अपॉन टू। देखिए कुछ कुछ फेस आता जा रहा है क्वेश्चन का, कैसे आता जा रहा है ना आंसर, थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन का फेस आता जा रहा है। कॉस बी माइनस सी था ना, इधर देखिए कॉस बी माइनस सी अपॉन ये साइन ए, साइन ए में हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई टू। सर आपको कैसे पता पड़ा, अब हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल हाफ में है, आगे ऑपरेशन प्रोसीड करना है तो आर्ग्यूमेंट सेम करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे पता पड़ गया। यस, सी द नेक्स्ट, ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है अब,
Now let me remove all this. Yes, now proceed. अच्छा ये 2 हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू पाई. देन हाउ मच द b प्लस सी विल बी, दैट इज पाई माइनस a. पुट द वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं. किसमें b प्लस सी है ना, इधर b प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन पाई माइनस a अपॉन 2. here is your cos b माइनस सी अपॉन 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2. देखिए ये 2 से 2 गया पहले, ये a बाई 2. इधर देखिए आप, साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2. here is your cos b minus c upon b minus c upon 2 sin a बाई 2. here is your cos a बाई 2. वैसे ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पर फिर भी चलिए cos a बाई 2 cos b माइनस सी अपॉन 2, ये साइन a बाई 2 cos a बाई 2. देखिए ये गया, ये गया, कितना बचा मेरे पास. इक्वल में क्या लेके चला था ये, तो इज योर b प्लस सी अपॉन a, कितना में आया cos b माइनस सी अपॉन 2 आर्गूमेंट में अपॉन साइन a बाई 2. आ गया रिजल्ट एज इट इज आ गया. b प्लस सी साइन a बाई 2 इक्वल टू, एक लिख देता हूँ दोबारा से, b प्लस सी साइन a बाई 2 इक्वल टू a cos b माइनस सी अपॉन 2. यस, ये रिजल्ट प्रूव करना था, प्रूव हो गया. आगे देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं. अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड देखते हैं. यस, ये है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. ये आपको प्रूव करना है, ये सारे रिजल्ट प्रूव करने हैं. इक्वल टू, ये प्रूव दैट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव गलत होगी, प्रूव सिंगल प्रूव दैट प्रूव दैट how much, 10a minus b by 2, 10a minus b by 2, and here is your cot a plus b by 2. ये प्रूव करना है. यस, अगर देखो ध्यान से देखो ना, तो यहाँ देखिए a प्लस बी, अगर इसकी जगह मैं पाई माइनस सी रख दूँ ना, तो ये डायरेक्ट मेरा टेन सी बाई 2 बन रहा है, इधर आके कॉट सी माइनस 2. तो ये आपकी एक्चुअली नेपियर एनालॉजी का ही तो एक क्वेश्चन है. तो इसका वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, पर चलिए कर लेते हैं. a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बाय साइन रूल. साइन रूल लगाऊंगा मैं a को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा साइन है माइनस लैम्डा साइन बी, लैम्डा साइन ए प्लस लैम्डा साइन बी. ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे. क्या हो जाएगा ये, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन ए माइनस साइन बी. here is your साइन ए प्लस साइन बी. तो फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2. here is your 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2. देखिए दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो tan बन गया, tan ए माइनस बी अपॉन 2. यहाँ देखिए आप, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट बन गया, a प्लस बी अपॉन 2. यस, दिस इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला. यस, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है. यस, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी. दिस इज साइन, यस, प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए.
There is your c square sin a minus b sin a प्लस साइन बी। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये आपका साइक्लिक पैटर्न बोलते हैं इसको। यस, साइक्लिक पैटर्न। ये इक्वल टू जीरो आपको प्रूव करना है। प्रूव। और एसओटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादातर ये साइक्लिक पैटर्न हमेशा जीरो ही होता है। एग्जाम में थोड़े बड़े अच्छे एग्जाम जो थे, जैसे अपना जेई हो गया, उसमें कभी कभार है ना बच्चे को उलझाने के लिए ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये भी दे देता है। अब आप कहेंगे सर समीशन अप्लाई, समीशन की यूनिट का है, तो ये साइक्लिक जो ऑर्डर चलता है ना, उस पर यूनिट लिखी नहीं जाती है। कैसे साइक्लिक चल रहा है देखिए, ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर चलना है। अभी ये मत कहिएगा सर ये साइड है, ये एंगल है, वो कुछ भी हो, साइक्लिक चल रहा है ए बी सी। साइक्लिक का मतलब ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, इधर सी हो जाए, तो ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, मतलब ये ए बी सी। अब ए हो गया, अब बी से साइकिल देखो, बी सी ए, ये देखो बी सी ए, फिर सी ए बी, ये सी ए बी। कभी भी इस तरीके की साइकिल आता है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पैटर्न या साइक्लिक पैटर्न, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कभी पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिसिटी से सारे जो यूनिट, इस यूनिट का जो आंसर होगा ना, इस यूनिट का जो आंसर होगा वैसा ही मिलता जुलता इसका भी होगा, वैसा ही मिलता जुलता इसका भी होगा। मतलब कैसे, इसमें जो आंसर आ रहा होगा ना, उसमें ए की जगह बी रख दूं और बी की जगह सी रख दूं और सी की जगह ए रख दूं, तो इस यूनिट का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें जिसका जो आंसर आ रहा होगा, स्मॉल ए की जगह मैं सी रख दूं और बी की जगह मैं ए रख दूं और सी की जगह मैं बी रख दूं, तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू जीरो। ये दोनों एक ही सवाल है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं एक यूनिट लूंगा, ए स्क्वायर। पूरा नहीं किया जाता इस सवाल को कभी भी सॉल्व, पूरा करेंगे ना अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, क्योंकि वो क्वेश्चन देता ही इसीलिए कि बच्चा पूरा सॉल्व करे इसको। तो देखिए, बाय साइन रूल, मैं साइन रूल लगाऊंगा यहाँ पे। कैसे लगाऊंगा देखिए, ये जो ए है ना, ए को मैं रख देता हूँ लैम्डा साइन ए। पता है ना, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, तो ए इक्वल टू साइन है, वो भी इक्वल टू लैम्डा होगा, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा साइन ए हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर हो गया, रेस्ट साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए यहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगी कुछ बच्चों को। देखिए इधर लैम्डा साइन है, इसको सेपरेट किया, इसको लिया साइन ए साइन बी माइनस सी। यस, और हेयर इज योर इन डिनोमिनेटर साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए क्या होगा, अभी दोबारा इस रिजल्ट को दोबारा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है ना, तो ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दे, और जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे देखिए क्या आएगा। थोड़ा सा स्क्रीन में, जैसे मैं केवल इस यूनिट को सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए, तो ये लैम्डा साइन है, बाकी की यूनिट देखो क्या बची, साइन पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, बी माइनस सी है, ये बी माइनस सी है, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, लैम्डा साइन है, इसको तो हटाइए ताकि आपको कुछ दिख जाए, बस जो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ, साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन बी प्लस सी एक्चुअली, दैट इज योर साइन बी माइनस सी। कुछ बच्चों को हो सकता है इस वक्त क्लिक कर गया हो, साइन बी प्लस साइन सी। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का, तो लगा दीजिए लैम्डा साइन ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी साइन बी प्लस साइन सी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा साइन है एज इट इज
लैम्डा साइन है एज इट इज, ये आपका साइन बी प्लस साइन सी। चलिए मैं स्क्रीन ही क्लियर कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए थोड़ा। इतना इधर देख लीजिए आप प्लीज़, है ना, नहीं हो तो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। here is your lambda sin a sin square b minus sin square c अपॉन sin b प्लस sin c। अब देखो यहाँ पे लैम्डा साइन है, इसे तो हटाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, और इधर डिनोमिनेटर में वही साइन बी प्लस साइन सी। ये गया, कितना आया, लैम्डा साइन ए साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ये आया ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी, आई थिंक यही था, साइन बी प्लस साइन सी, यस सॉरी, साइन बी प्लस साइन सी, यस ये आया था। तो सिमिलरली अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जस्ट सिमिलरली, सिमिलरली बी स्क्वायर ए बी सी, अब बी सी ये होगा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, देखिए ए की जगह बी रख दीजिए, तो ए क्या है मेरे पास, ये आ रहा है, इसकी जगह बी रख देता हूँ, लैम्डा साइन बी। आप निकालेंगे तब भी वो यही आएगा, बी, बी की जगह मैं बी ही रहने दूंगा, आई एम सॉरी, बी सी ए होगा ना, ए बी सी बी सी ए होगा, तो ये सी होगा बेटा, आई एम सॉरी, ओहो ये बी सी ए होगा, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, साइन सी बी सी ए, साइन सी माइनस ए, ये साइन सी प्लस साइन ए, यस ये होगा। तो ये साइन बी रख दूंगा, और ये देखिए यहाँ पे साइन बी आ रहा है, इसकी जगह इधर साइन सी रख देंगे, और माइनस सी आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ साइन ए रख देंगे, हो गया ये। और इसी तरीके से हमारे पास सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ये हो जाएगा आपका लैम्डा साइन सी साइन ए माइनस साइन सी, यस। अब क्या करना था, इन तीनों को ऐड करना था ना, पुट द वैल्यूज, तो जैसे ही इनको ऐड करेंगे आप, जैसे ही इनको ऐड करेंगे, तो मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, लैम्डा साइन ए साइन बी माइनस साइन सी, साइक्लिक ऑर्डर है, सब कैंसिल हो रहा है, ये लैम्डा साइन बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस लैम्डा साइन सी साइन ए माइनस साइन सी। देखिए अंदर लेके चाहे तो लैम्डा कॉमन लीजिए, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा था, साइन ए साइन सी। सिमिलरली साइन बी साइन सी माइनस साइन बी डॉट, चलिए इसको पूरा अलग ही लिख देते हैं, वहाँ आएगा नहीं है, माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी ए बी होगा, ये सर ना, साइन सी साइन बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ था मैंने, ये बी होगा, बी था, ये बी था ना, बी कैंसिल हो रहा है, देखिए ये गया इससे, बी और ए, ये पॉजिटिव है, बी और ए, ये सी और ए ये गया, और बी सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, सही पे है, तो ये आपका साइन, कुछ गलती हुई है, साइन है साइन बी, ठीक है, साइन है साइन सी, ठीक है, साइन बी साइन सी, ठीक है,
माइनस साइन बी साइन ए, तो साइन बी साइन ए, तो ये इससे गया था, ये इससे गया, साइन सी माइनस साइन बी, सी और बी, यस सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इससे गया और ये इससे गया, तो लैम्डा इंटू जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, तो ये साइक्लिक ऑर्डर आपका जीरो प्रूफ हो चुका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल साइन रूल पे डिपेंडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी, 1 प्लस कॉस ए माइनस सी साइन बी टू प्रूव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेट मी चेक वंस अगेन, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी, 1 प्लस कॉस ए माइनस सी साइन बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी। चलिए ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप किधर से भी जा सकते हैं, इधर से इधर से इधर से, दोनों से इजी पड़ेगा, मैं LHS ले लेता हूँ, आप इधर भी ले सकते हैं, साइन रूल इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा एक तरीके से भी, देखिए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना यहाँ पे, यस, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, साइन ए अपॉन साइन बी, ये आई थिंक ये गलत दिया हुआ है, ये इसकी जगह कॉस बी होना चाहिए, यस कॉस बी, कॉस बी होगा, ये बिना इसके आएगा नहीं है, तो कॉस बी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट लूँगा, सी को मैं लिखूँगा पाई माइनस ए प्लस बी, ट्रायंगल का एंगल ऑफ सम से, और सिमिलरली बी को भी पाई माइनस ए प्लस सी, ठीक है ना। अभी आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज योर कॉस पाई माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस पाई माइनस ए प्लस सी, कितना हो गया ये 1, देखिए पाई माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, सिमिलरली पाई माइनस थीटा समथिंग, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो हियर इज योर माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस ए माइनस सी, और ये कॉस ए प्लस सी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ये हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे बाय ये जो फॉर्मूला है। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए वही साइन रूल से, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखो, उधर साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप थोड़ा स्पेस में अगर यूटिलाइज करूँ, अगर
तो ये साइन ए, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखो इसको और इसको कंपेयर करें तो ये मेरे पास साइन ए, ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन लेमडा आ जाएगा। सिमिलरली साइन बी, ये मेरे पास बी अपॉन लेमडा, और साइन सी ये मेरे पास सी अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो इज योर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी में चेक कर लेते हैं एक बार, यही टर्म थी हमारे पास, यस यही थी। तो पुट द वैल्यू बाय साइन रूल, बाय साइन रूल साइन अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए अपॉन लेमडा, साइन बी बी अपॉन लेमडा, सिमिलरली साइन सी दैट इज योर स्मॉल सी अपॉन लेमडा। पुट द वैल्यूज, और जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे देखिए, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर देयर इज योर सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। वन अपॉन लेमडा स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन आके कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा, प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ए आपको गिवन है 75 डिग्री, सिमिलरली बी आपको गिवन है 45 डिग्री, एंड आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट बी प्लस सी अंडर रूट टू इक्वल टू ए होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, बस इस शक्ल में नहीं आया था, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए रूट टू, इसकी वैल्यू पूछी थी उसने। तो एक्चुअली वो यही है आपका, देख रहे हैं आप, ए से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो हटाते हैं इसको, यही प्रूफ कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए भाई, अच्छा ए आपको 75 दिया है, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ए आपको 75 दिया है, बी आपको 45 दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस 75 माइनस 45, और ये आपका आ जाएगा आई गेस 45, ओहो 45, यस। और ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यस 60। अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए, और हम जानते हैं कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। वैल्यूज रख देते हैं, ए अपॉन साइन है साइन 60, बी अपॉन साइन बी इज हाउ मच, ओहो सॉरी 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 गलत वैल्यूज रख दी मैंने, इट इज योर ए अपॉन साइन 75, बी अपॉन साइन आई गेस 45 साइन 45, इट इज योर सी अपॉन साइन 60, यस। अब देखिए यहाँ पर जो हमको टर्म लेके आ रही है ना, वो एक ही फॉर्म में लानी है, तो हम बी को एक ही टर्म में रखेंगे। अगर मुझे यहाँ पर कोई कांस्टेंट या कुछ ऐसा प्रूफ करना होता ना, तो मैं लेमडा वाली से उसको कंपेयर करा के रखता, मगर मुझे ए लेकर आना है पिक्चर में, मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा पहले, बी की वैल्यू रखने के लिए इन दोनों को। यहाँ से मेरे पास बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा मेरे पास साइन 45 साइन 75 इंटू ए, सिमिलरली सी कितना आ जाएगा, ए साइन 60 साइन 75, पुट द वैल्यूज, और जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे आप, जैसे ही आप वैल्यू करेंगे पुट द वैल्यूज, और जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे देखिए, बी की वैल्यू, बी की जगह क्या आ जाएगा, साइन 45 अपॉन साइन 75 प्लस साइन 60 और साइन आई गेस 75, यस। और ये ए पूरा बाहर है। आगे देखते हैं क्या होगा इसमें, यस आगे देखते हैं।
सी की वैल्यू ये रखी, तो ये बी की जगह ये वैल्यू रख दी बी की, सी ये रूट टू भी आ रहा है, सॉरी ये रूट टू भी आ रहा है। अच्छा, साइन 75, ये जो साइन 75 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 75 √3 + 1 अपॉन 2√2। सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ए तो बाहर है, ये 1/√2, ये √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस here is your √2 sin 60, here is your √3/2 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2 √2। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा, ये 2√2 जो है वो फ्लिप होकर के ऊपर जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2/√3 + 1 प्लस आई गेस 2√3 अपॉन √3 + 1, यस √3 + 1, √3 + 1, यस। तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये ए 2 कॉमन, ये √3 + 1 अपॉन √3 + 1 ये कैंसिल हो गया भाई, ये तो 2a आ रहा है। शायद क्वेश्चन में मिसिंग है कुछ, इसमें ये 2a ही होगा यहाँ पे, आई थिंक 2a होगा ये जरूर 2a ही रहा होगा प्रूफ करने के लिए, 2a आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको गिवन है cos a अपॉन a, cos b अपॉन स्मॉल b एंड is your cos c अपॉन स्मॉल c, then find the area of triangle if side small a equal to 2, ये गिवन है। देखिए एक बात बताएं, हम कंसेप्चुअल बात बताऊं मैं आपको। चलिए पहले एक ही साइड की लेंथ दी है उसने, एक ही साइड की लेंथ दी है यहाँ पे। अब एक ही साइड, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जो एक ही साइड पर डिफाइंड हो जाता है एरिया को लेकर के? केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वैसे ही यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। देख लेते हैं चलिए अभी बाय सॉल्यूशन। cos a अपॉन ए, cos b अपॉन b and there is your cos c अपॉन c by sin रूल। मैं a को क्या रख दूंगा, लैम्डा साइन है, b को क्या रखूंगा, लैम्डा साइन b, c को क्या रख दूंगा, लैम्डा साइन c। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, cos a लैम्डा साइन है, देखते जाइए अब आप, cos b लैम्डा साइन b और cos c लैम्डा साइन c। लैम्डा तो सबका कैंसिल हो गया और ये क्या बच जाएगा, cot a इक्वल टू cot b इक्वल टू cot c। ठीक है ना। अब चलिए, अब cot a इक्वल टू cot b है, तो cot a इक्वल टू cot b के लिए देखिए कई बार कैनल होगा, वैसे यहाँ तो चलिए ठीक है, यहाँ तो हम जानते हैं कि cot से cot सारे कैंसिल हो जाएंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू c, वो इक्विलेटरल आ गया। मगर ये डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इस केस में तो चल जाएगा, इस केस में तो चल जाएगा, इस केस में तो मैं लिख ही देता हूँ चलिए कि सारे ये a इक्वल टू b इक्वल टू c, द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर डेल की बात करें तो डेल आपका कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है अगर साइड डिफाइंड होती है वो हो जाएगा आपका √3/4a²। ए आपकी कोई भी एक साइड हो सकती है, तो √3/4, एक तो उसने साइड दी है 2, इसका स्क्वायर, तो आई गेस √3 आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा था कि ये इधर इसे हमेशा नहीं करना चाहिए, ट्रायंगल के केस में तो वैलिड है। देखिए कोट आपका कब कब, ये आपका अगर मैं
क्वाड्रेंट वाली बात करूँ तो आपका कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, कोई यहाँ पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी रूल से ए एस टी सी। तो आपका कॉट ए इक्वल टू कॉट बी, ये आपको रिजल्ट क्या क्या देगा, कॉट ए तो हो सकता है तो आपका 10 पाई/2 माइनस, नहीं सॉरी सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेंगे तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे तो कॉट 0 + ए हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आपका पाई प्लस ए भी हो जाएगा, कॉट पाई प्लस ए ये भी हो जाएगा। तो इससे दो रिजल्ट आते हैं, एक तो इससे और एक इन दोनों से। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा, सॉरी ये बी था, ये बी इधर बी। तो इससे और इससे क्या रिजल्ट आएगा, ए इज इक्वल टू 0 + बी। तो इससे तो रिजल्ट आ गया ए इक्वल टू बी, मगर अगर हम ध्यान दें तो इससे और इससे क्या रिजल्ट आएगा, ए इक्वल टू पाई प्लस बी, और a माइनस बी इक्वल टू पाई। एक्चुअली जो ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, उस केस में ये स्क्रीन थोड़ा स्लाइड हो गई पीछे की तरफ, तो ये जो मैं बता रहा था मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। तो कॉट ए इक्वल टू कॉट बी, ये हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो कॉट ए इक्वल टू कॉट 0 + बी ये भी लिखा जा सकता है, और दूसरा कॉट ए इक्वल टू कॉट पाई प्लस बी ये भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे भी। तो एक रिजल्ट तो यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ए इज इक्वल टू 0 + बी, तो ए इक्वल टू बी ये रिजल्ट तो आ गया यहाँ से, मगर यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए इक्वल टू पाई प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू पाई। एक्चुअली ट्राइंगल के एरिया में ये जो रिजल्ट होता है ये इनवैलिड है ट्राइंगल के केस में, इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकली मूव करें ना तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, जो ट्राइंगल के एरिया में हम जो है उसको कंसिडर नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत सारी बन जाएगी। जैसे उसको 2 पाई ले लिया ना तो एक पॉसिबिलिटी ये भी आ जाएगी, कॉट ए इक्वल टू कॉट 2 पाई प्लस बी, ये भी एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, और ये भी आपकी इन द केस ऑफ ट्राइंगल ये भी आपकी जो है वैलिड नहीं है, लाइक ए माइनस बी आपका ट्राइंगल के लिए 2 पाई नहीं हो सकता। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है वो नल होती हैं, इसलिए हमने केवल इसी से काम चला लिया। अगर ये सवाल ट्राइंगल में ना होकर के वैसे ही होता ना तो फिर ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हम। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, यस एक क्वेश्चन है, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ये सारे रिजल्ट ट्राइंगल के अंदर प्रूव कर रहे हैं हम। ये आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्रूव दैट। जाहिर सी बात है बात जो हो रही है वो ट्राइंगल के अंदर ही हो रही है, तो एल में एल एच एस लेते हैं। चलिए आर एच एस से भी हो जाएगा वैसे क्वेश्चन। तो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे वो आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अंदर अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे ना, कुछ यहाँ पर साइन रूल लगाएंगे बच्चे, साइन रूल से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन आपका साइन रूल से भी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा, कोसाइन रूल से बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, देखिए ये जो ए बी आ रहा है ना, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। सिम्बा सॉरी गाइस, तो कुछ सिमिलरली कॉस बी इक्वल टू हियर इज योर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये हो जाएगा, सॉरी 2 आएगा ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ cos c का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये ए बी भी इससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ए सी भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पुट द वैल्यूज, जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूँगा देखिए क्या होगा, ए बी ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो देखिए ये ab से ये ab गया, ac से ये ac गया, 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए से ये ए गया, ठीक है ना। सिमिलरली ये आपका क्या क्या बचा, 1/t, नहीं और कुछ भी नहीं जाएगा। ये आपका जाएगा 2b² माइनस 2c², ये 2 कॉमन आया, क्या बच गया आपके पास, b² माइनस c²। यही प्रूफ करना। देखिए, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के ऊपर, कोसाइन रूल पे ही। इफ इन अ ट्राइंगल ABC, इफ इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C आपको गिवन है यस 60 डिग्री, देन प्रूव दैट prove that prove that 1/a plus c plus I guess 1/b plus c 1/b plus c equal to 3 by a plus b plus c, a plus b plus c, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ए और सी, देखिए साइड में रिजल्ट आ रहा है और साइड में मुझे दिया है, साइड में दोनों साइड में। यहाँ साइड होता है और यहाँ अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहते तो मैं कोशिश करता यहाँ पे साइन रूल लगाने की। अभी ये 60 एंगल पता है तो मैं पहले cos 60 निकाल लेता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई एम जस्ट कम्प्लीटली एज ब्लैंक एज मच यू आर विद दिस क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, है ना। हालांकि मुझे कई बार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, पर जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को लेकर के प्रोसीड करेंगे ना, वो कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा कि cos 60, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, चलिए पहले cos 60 नहीं cos 6c आपका कितना कितना होगा आपका cos c, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, यस cos 60 है तो cos 60 इक्वल टू a² b² माइनस c² अपॉन 2ab। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos 60 आपके पास हो जाएगा 1/2, तो ये आपका a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, ये 2 से 2 गया, तो ab इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c²। ये मेरे पास एक रिजल्ट तो आ गया है यहाँ से, ठीक है, एक रिजल्ट तो मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से c² इक्वल टू ab माइनस a² माइनस b², ये रिजल्ट जो भी इनमें से काम आ जाए, जो भी, या तो ये ऊपर वाला रिजल्ट काम आ जाएगा या फिर अभी जो मैंने इसको बॉक्स में जो मार्क किया है, या वो कोई इन दोनों में से एक रिजल्ट मेरे पास काम आ जाएगा। आई एम सॉरी, साइन इसका मैंने गलत लिख दिया है, ये c² इक्वल टू आपका a² प्लस b² माइनस ab, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए प्रोसीड करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी माइनस 3/a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैं प्रूव कर देता हूँ। अगर ये प्रूव कर दिया तो उसका मतलब इसको भी प्रूव कर दिया, बात तो वही है। तो एलसीएम लिखते हैं सबसे पहले इसका, तो ये आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी एलसीएम प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी -3 a प्लस सी और ये b प्लस सी अपॉन a प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यस, अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इसको जैसे आप पूरे को सॉल्व करेंगे, आपके पास जो टर्म आपको मिलने वाली है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट इसकी टर्म जो आपको मिलेगी वो a² प्लस b² माइनस ab एंड माइनस c² अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज। तो देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखिए रिजल्ट क्या है, सी स्क्वायर इक्वल है। पुट द वैल्यूज जैसे ही आप रख देंगे तो सी स्क्वायर सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC आपको जो गिवन है वो ये है a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू आपको गिवन है 3b, यस 3 स्मॉल b। देन फाइंड द relation between then find the relation between the sides of the triangle, the sides of the triangle। आपको उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। मतलब देखिए साइड के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, सारी साइड आपकी इक्वल हो जाए, दो का सम किसी एक के बराबर हो जाए, या फिर दो के सम का हाफ जो है वो किसी एक साइड के बराबर हो जाए। वैसे दो के सम का हाफ किसी तीसरे साइड के इक्वल हो जाना, ये आपका हो जाता है कि तीनों साइड्स आपकी क्या है, AP में है। यही तो होता है ना, दो के सम का हाफ, लाइक B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू A हो जाए। क्या मतलब इस बात का, ABC आपका AP में हो गया ना। मतलब कुछ भी जो रिलेशन होगा वो आपको प्रूव करना है कि भाई क्या होगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं इसमें सॉल्यूशन। ये हमको क्या गिवन है, a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3। ये रिजल्ट, ये हमको गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है। इसमें एक्चुअली प्रूव भी कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है रिलेशन बिटवीन साइड्स में। तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे, या सबसे पहले हाफ एंगल का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है मेरे पास, तो इसे कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट, एक्चुअली कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर दिया है। तो क्या होता है मेरे पास, आप जानते हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 ये होता है। तो इसी में वही एंगल अप्लाई कर देता हूँ। तो ये ए 1 प्लस कॉस सी अपॉन 2, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, सी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 इक्वल टू 3b। ठीक है, ये आ गया आपके पास। थोड़ा और इसको इजी कर लेते हैं अपन। यस 3b अपॉन 2 इन अ ट्राइंगल क्वेश्चन a/2 = 3/2, ये cos स्क्वायर a/2, ये 3b/2 है। तो ये यहाँ पर गिवन है एक्चुअली, तो यहाँ पे गिवन था, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा मेरे पास, a 1 प्लस कॉस c प्लस c 1 प्लस कॉस a इक्वल टू 3b, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस a कॉस c प्लस c प्लस c कॉस a इक्वल टू 3b, ये गिवन है। तो ये a प्लस सी, इसको तो मैंने अलग लिखा, इसको और इसको, बाकी जो मेरे पास मर्ज्ड टर्म है इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, c कॉस a इक्वल टू 3b। अब ये देखिए आपके पास में ये क्या होता है आपके पास में, अब प्रोजेक्शन फार्मूला में b इक्वल टू a कॉस c प्लस c कॉस a, a कॉस c प्लस c कॉस, एक मिनट, a कॉस, यस सॉरी, स्मॉल b इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, साइक्लिक ऑर्डर में आपको बताया था मैंने। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, पुट द वैल्यूज। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास a प्लस सी प्लस b इक्वल टू 3b।
और a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो कितना हो गया, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। तो कौन कौन है मेरे पास ए पी में, a b c n a p, ये रिलेशन है भाई साइड्स के बीच में। यस हो गया, ठीक है, हो गया। यस, इसके आगे जो है आगे थ्योरी हम लोग देखेंगे, तो अगले वीडियोस में वो थ्योरी मैं आपको ड्रॉप करता हूँ।